हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केम विजन। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हम लोग का एग के बारे में, अंडे का फंडे के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये आता है कि अंडे का फंडा क्या है इसमें। हम लोग तो सब जानते हैं एग के बारे में, या आई नो आप सबको ही एग के बारे में जानते हैं कि एग भाई साहब एक प्रोटीन है, जो कि हम लोग का चीपेस्ट प्रोटीन माना जाता है उसको, या इट्स प्रोटीन। और उसका अंदर का येलो सब्सटेंस होता है और उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स मिनरल्स बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हम लोग के बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है। जिम वालों के लिए बहुत अच्छा है कि वो लोग तो बेसिकली खाते ही हैं अंडा। क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में और ज़्यादा मैं क्या ही बताऊंगी। ओके, ये तो हो गया एग के बारे में बहुत सारी चीज़ें। अब आते हैं इसके जो कुछ इश्यूज़ के बारे में, जैसे कि एग जो होता है हम लोग का, कुछ कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ कुछ को नहीं करता है। जैसे कि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाता है अंडों से, कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि अंडे में सल्फर पैक्ड मिथ्योनिन होता है, जिसके वजह से हम लोग को ब्लोट या फिर बर्प कराता है। तो अगर आपको वैसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ये कर सकते हो कि आप एक अंडा ट्राई कर सकते हो, कि उसके वजह आप खाने के बाद देख सकते हो कि उसके बाद आपको क्या रिएक्शन आपके बॉडी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप स्किप कर सकते हो चीज़ों को, या फिर दिन में एक अंडा ले सकते हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम के लिए मेडिकेशंस के बाद आप उसको फिर से रेगुलर कर सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दिन में 3 eggs परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, या यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन, जिसके लिए आपके लिए अंडा 3 से ज़्यादा अंडा ले सकते हो। ये था बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एग को लेके। अब आता है ये फंडे के बारे में। अब इसका फंडा क्या है? क्या कभी आपने इस तरीके से अंडे को देखा है, लाइक दिस? हाँ, हम लोग तो ऑमलेट बनाते ही हैं, या आई नो आप लोग ऑमलेट बनाते हो अंडे को फेंट के। अंडे का जो कभी सोचा कि अंडे का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको कुक करने के बाद क्या होता है ऐसा कि वो सॉलिड में चेंज हो जाता है? या आई नो आपका आंसर ये होगा कि मैम ये कौन सी बड़ी बात है, एवोपरेट हो जाता है तो वो जो लिक्विड था वो सॉलिड बन जाता है। गुड आंसर, बट नॉट इम्प्रेसिव। बच्चों वाला आंसर तो नहीं चलेगा, अब तो हम लोग बड़े हो गए, अब तो थोड़ा सा साइंस जानना पड़ेगा ना उसके पीछे कि क्यों होता है वो चीज़ें। जैसे कि एग में होता है 90% वाटर, 10% प्रोटीन। अब प्रोटीन का 3 स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। ये 4 स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब भी आते हैं कि प्रोटीन्स आखिर बने कैसे होते हैं। प्रोटीन्स बनता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स को लेके। अब आप मुझे पूछो कि अमीनो एसिड क्या होता है। उसके लिए बच्चे लोग आपको थोड़ा साइंस पढ़ना पड़ेगा। ओके, साइंस हम सब पढ़ते हैं, और बायो, और अगर कोई बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा है तो उसको अमीनो एसिड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो कुछ इस तरह से अमीनो एसिड दिखता है। तो अमीनो एसिड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हम लोग का प्रोटीन का। और प्रोटीन बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको एक मास के फॉर्म में वो देखने को मिलेगा, वो फोल्ड स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे अरे मैम ये अमीनो एसिड में कोई ग्लू लगा है क्या, चिपक जाते हैं ऐसे मास में बन जाता है? नहीं, कोई ग्लू नहीं लगा है उसके अंदर। लेकिन अमीनो एसिड्स में, जैसे कि हम लोग अमीनो एसिड को बहुत सारे उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है, सुना है हम लोगों ने। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, मतलब पानी का डर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी का डर। बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो लोग भाई साहब पानी से थोड़ा दूर रहते हैं, दे डोंट लाइक वाटर। जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जस्ट लव वाटर, कूदते रहते हैं पानी में, तो वो लोग तब बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होता है उन लोगों का कुछ इस तरह का हाल होता है, जब हम लोग ऑयल फेंटते हैं पानी के अंदर, मिक्स करते हैं, क्या होता है, ऑयल तो सरफेस में वो फ्लोट करने लग जाता है, पानी अपनी जगह, ऑयल अपनी जगह। हाइड्रोफोबिक का भी यही हाल होता है।
हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स वो पानी के साथ नहीं घुलते हैं, वो लोग अपना एक लेयर बना के, अपना एक बॉन्ड बना के वो लोग अलग सरफेस में रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है प्रोटीन के लिए। एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग को मिलता है प्रोटीन के लिए। अब आप पूछोगे सिर्फ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक की वजह से क्या हम लोग को मिलता है? नो, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, सॉल्ट ब्रिज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या? मैंने अभी आपको बताया नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हो, जैसे कि लाइसिन हो गया और एस्पारेटिक एसिड हो गया। ये दोनों है पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, जिसके वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ वो एक बॉन्ड बनाता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। ये बॉन्ड के वजह से भी हम लोग का 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। वैन डर वाल्स फोर्सेस जो कि वीक फोर्स होता है उसके वजह से भी बनता है। तो ये बहुत सारे फोर्सेस को मिला के, ये कई सारे फोर्सेस को मिला के प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग का बनता है। ओके, समझ में आ गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यों बनता है। लेकिन वो जो लिक्विड सॉलिड में क्यों चेंज हो जाता है, आ रही है, आई एम कमिंग इनटू इट, डोंट वरी। पहले मुझे आपको समझाना तो पड़ेगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओके, अभी आता है जब हम लोग हीट देते हैं वो प्रोटीन को, तो वो जिगल करना स्टार्ट करता है। वो जो मास है, वो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, वो जिगल करना स्टार्ट हो जाता है। जब वो उछलता है, कूदता है, तो वो जो बॉन्ड है टूटने शुरू हो जाता है। और जब वो बॉन्ड टूटता है तब वो ऐसा खुल जाता है प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसके वजह से जो सेल का बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो प्रोटीन के अंदर, वो खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। अब जो क्योंकि वो खुल गया, अनफोल्ड हो गया, अब अनफोल्ड होने के बाद तो सेल जो था डेड हो चुका है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब डेड होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, फिर से एक मास बना के रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग एक सॉलिड मास मिलता है जो जिसके अंदर का सेल डेड हो चुका है। अभी आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि जिसको हम लोग अनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं या फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो। अच्छा, ये समझ में आ गया अभी कि लिक्विड से सॉलिड कैसे चेंज होता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पोचिंग ऑफ एग्स का नाम आपने कभी सुना है? जो बाहर से बड़ा सफ़ेद दिखता है, अंदर से थोड़ा सा लिक्विडी पार्ट रहता है, राइट? काफ़ी लोगों का फेवरेट डिश होता है, बट नॉट माइन, मुझे पसंद नहीं पर्सनली। लेकिन उसका बहुत एक ईजी तरीका है, जैसे कि जब हम लोग एग को उसको मतलब जब हम लोग तोड़ देंगे एग को, उसको पानी में डालते हैं, लेकिन वो पानी में डालने से पहले हम लोग एक छोटा सा चम्मच विनेगर डालते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो जो एग है ऊपर का पार्ट तो अच्छे से बन जाता है, लेकिन अंदर का जो पूरा लिक्विडी पार्ट है वो सेमी लिक्विड बन जाता है और परफेक्ट पोच्ड एग आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि विनेगर से ऐसा क्यों होता है, और आपका हीट भी थोड़ा सा कम रहना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम रहना चाहिए, ज़्यादा हीट होगा तो परफेक्टली पक जाएगा। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है विनेगर डालने से? विनेगर डालने से हम लोग को पता है विनेगर एसिड होता है, और एसिड अपना H+ आयन डोनेट करते हैं, और जो H+ आयन डोनेट करता है वो बेसिकली होता क्या है, वो pH क्या करता है, वो सोल्यूशन को, और एसिड का pH बहुत कम होता है, जिसके वजह से वो सोल्यूशन का भी pH डाउन कर देता है, जिसके वजह से जो H+ आयन अपने जो एसिड है, विनेगर जो एसिड है, एसिटिक एसिड है विनेगर, जो डोनेट करता है, वो जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं वो लोग ले लेते हैं, जिसके वजह से वो लोग तो ले लिए, लेकिन पहले क्या होता था, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते थे, लेकिन अभी क्योंकि एसिड आ गया, उसने H+ दिया, तो वो नेगेटिव पार्ट पे H लग गया। अब क्या होगा, वो फर्दर दूसरे अमीनो एसिड के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से जो प्रोटीन का फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो अगेन अनफोल्ड हो जाएगा, जिसके वजह से आपका सेल एक्टिविटी डेड हो जाएगा, मर जाएगा, और आपको परफेक्टली पोच्ड एग मिल जाएंगे। ये था आपका टिप पोच्ड एग परफेक्टली बनाने का, उसके पीछे का साइंस भी। लेकिन एक टिप और भी है, विनेगर एसिड थोड़ा सा डालना, ज़्यादा मत डालना, अदरवाइज वो खट्टापन लाएगा।
तो ये था हम लोग का एग के पीछे का साइंस, एग के पीछे का केमिस्ट्री। आई होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके आऊँगी आपके लिए, कुछ नया फंडा लेके आऊँगी। आई थिंक आपको आज एग का फंडा आपको मज़ा आया होगा, अंडे के फंडा। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और फंडा लेके आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी बताओ, कंटेंट में चेंज चाहिए वो भी बताओ। अगर पसंद आया प्लीज़ एक लाइक कर दो, और साइड में जो सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो, ताकि आपको मैं नया वीडियोस लेके आ सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।